हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी सेकंड क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम आपको हिंदी सेकंड में पोस्ट मिड टर्म का वर्क रिवाइज करवाएंगे। आपको पहले बताया गया था कि आपको 15 से 25 तक के बीच में आपको वीडियो डेली सेंड की जाएंगी। इसमें आपको हम पुराना वर्क जो पोस्ट मिड टर्म का वर्क है उससे रिलेटेड वीडियो आपको सेंड करेंगे और इस वीडियो से रिलेटेड आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वे क्वेश्चन आपको जो स्कूल से कॉपी दी गई है उस कॉपी में उन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। इस वीडियो में आपका हिंदी सेकंड में जितना भी पोस्ट मिड टर्म का वर्क है वह वर्क हम आपको रिवाइज करवाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सभी बच्चे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और बहुत अच्छे से उन क्वेश्चंस को लर्न करेंगे और उन्हें अपनी कॉपी में बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आपको बुक वर्क रीड करवाते हैं। आपका हिंदी सेकंड में जो आपकी बुक है उसमें आपके 2 लेसन हैं जो बुक में से आएंगे और आपका कॉपी वर्क वो अलग है, वो सारा भी आएगा। तो चलिए देखते हैं। पहले हम आपको आज हिंदी सेकंड की बुक रीड करवाते हैं। तो देखिए कैसे। आपका हिंदी सेकंड में पार्ट 6 है आपका तरह तरह के नाम। आपने संज्ञा पढ़ी है। संज्ञा में क्या था? संज्ञा में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। मतलब आपको ये बताया था मैंने लास्ट वीडियो में कि हर व्यक्ति, हर चीज़ का कुछ ना कुछ नाम होता है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका कोई नाम ना हो। बिना नाम के कोई भी चीज़ बेकार है, क्योंकि हम उसका पता कैसे करेंगे कि वो क्या चीज़ है। चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो फूल हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पक्षी हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, उसका नाम अवश्य होता है। बताया था। देखिए ऊपर एक चीज़ देखिए यहाँ पे दे रखा है, मुख्य बातें। नाम तरह तरह के होते हैं। फल फूलों के नाम, पेड़ पौधों के नाम, मिठाइयों के नाम, वस्तुओं के नाम, व्यक्तियों के नाम, नदियों के नाम, जगहों के नाम आदि। अभी मैंने आपको बताया कि हर चीज़ का नाम होता है, चाहे वह आपकी खाने पीने की चीज़ हो, चाहे वो आपकी रखने की चीज़ हो, वो आपके कपड़े हो या कि आपकी जगह हो, आपको कहीं घूमने जाना है, हर चीज़ का कुछ ना कुछ नाम अवश्य होता है। तो देखिए सबसे पहले हैं चित्रों को पहचानिए और नाम लिखिए। आपको एक चित्र दे रखे हैं, आपको इन्हें पहचानना है और इनके नाम लिखने हैं। देखिए पहली पिक्चर किस चीज़ की है? ये क्या है? ये है हाथी। सबको पता है कि ये क्या है? हाथी। ये क्या है? घड़ा, घड़ा। अंगूर, ये क्या है? फूल, फूल है, फूल। तो देखिए आपने पहचान लिया। पिक्चर दे रखी है, आपने पिक्चर देखकर पहचान लिया कि ये पिक्चर किस चीज़ की है। ये क्या है? हाथी, घड़ा, अंगूर, फूल। अब आता है इनके 2 नाम लिखो। अब आपको कुछ हेडिंग दे रखी है, आपको इनके अकॉर्डिंग नाम लिखने हैं। सबसे पहले आपका दोस्तों के नाम। अब आपको अपने दोस्तों के नाम लिखने हैं। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिखवाए हैं वही आप लिखिए। जो भी आपको अच्छे लगते हो, आपके जो दोस्त हो आप उनके भी नाम लिख सकते हो। सब्जियों के नाम, जो सब्जी आप खाते हो, जो आपको पसंद हो, आप उनके नाम भी लिख सकते हो। वाहनों के नाम, कार, बस, ये भी आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो। किसी को मारुति पसंद है, किसी को साइकिल पसंद है, किसी को रेल पसंद है, जो भी आपको पसंद हो आप उन वाहनों के नाम भी इसमें लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। चित्र को ध्यान से देखिए और खाली स्थान भरिए। अब आपको चित्र को ध्यान से देखना है और ये खाली स्थान भरना है। बच्चा डैश उठा रहा है। बच्चा क्या उठा रहा है? बच्चा हाथ उठा रहा है। बच्चे डैश में लिख रहे हैं। बच्चे किस में लिख रहे हैं? बच्चे कॉपी में लिख रहे हैं। अध्यापिका पर लिख रही हैं। अध्यापिका किस पर लिख रही हैं? अध्यापिका श्यामपट्ट यानी कि ब्लैक बोर्ड पर लिख रही है। मेज पर रखी है। मेज पर क्या रखी है? मेज पर किताब रखी है। मेज पर क्या रखी है? मेज पर किताब
रखी है। ये आपका पार्ट 6 का बुक वर्क है। आगे देखते हैं मैचिंग, मिलान कीजिए। यहाँ पे क्या है, कुछ नाम दे रखे हैं और इधर कुछ पिक्चर्स है, तो आपको इन्हें मैचिंग करनी है। शेर, कबूतर, आलू, बिल्ली। तो आपको देखना है कि कौन सी पिक्चर किससे मैच करती है। शेर कहाँ है, शेर हमारा 3rd नंबर पर है, तो हम शेर को शेर से मैच करेंगे। कबूतर हमारा 4th नंबर पर है, आलू 2nd नंबर पर है और बिल्ली हमारी 1st नंबर पर है। तो हम इस तरह से मैच करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको देखा अपने घर में दिखाई देने वाली किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखिए और चित्र बनाकर उनमें रंग भरिए। मीन्स आपके घर में कोई भी ऐसी वस्तुएं हो, 4 चीज़ें हो, जैसे मोमबत्ती है, मेज है, बुक्स है, बर्तन है, सब जो भी आप बना सकते हो उनकी पिक्चर्स आपको बनानी है और उसमें कलर करने हैं और उनका नाम भी आपको लिखना है। आगे देखते हैं। फिर आता है आपका पार्ट 9। पार्ट 9 यानी कि सर्वनाम। आपको पहले मैंने पढ़ाया था संज्ञा। संज्ञा में मैंने आपको बताया था कि किस हर चीज़ का नाम, तो सबका नाम संज्ञा है, मतलब कि हर चीज़ का कुछ ना कुछ नाम होता है। लेकिन अब आप पढ़ेंगे कि नाम की जगह जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब कि हर जगह हम संज्ञा तो नहीं यूज़ कर सकते, तो उसकी जगह पर हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वे हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि बुक वर्क देखते हैं हम। सही सर्वनाम शब्द लिखकर खाली स्थान भरिए। अब देखिए इसमें लिखा है सही, तो यहाँ पर हमें इसके अकॉर्डिंग सही लिखना है। कुसुम पुस्तक पढ़ रही है, तो इस हमने कहा कुसुम पुस्तक पढ़ रही है, तो जो हमारा तीसरा व्यक्ति वो क्या कहेगा कि वह पुस्तक पढ़ रही है। मोहन मेरा भाई है, तो वह मेरा भाई है। विपिन की गेंद खो गई, तो गेंद किसकी खोई, उसकी। गेंद किसकी खोई, उसकी, तो उसकी गेंद खो गई। चिड़िया चिड़िया के घोंसले में बैठी है, तो यहाँ पर चिड़िया चिड़िया 2 बार दे रखा है, तो ये गलत है। चिड़िया किसके घोंसले में बैठी, भाई चिड़िया अपने ही तो घोंसले में बैठती है, तो चिड़िया का चिड़िया अपने घोंसले में बैठी है। तो यहाँ पर जो मेन वर्ड है चिड़िया, विपिन, मोहन, कुसुम, तो इन वर्ड्स की जगह हमने जो वर्ड्स यूज़ किए वे सभी हमारे सर्वनाम होते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं। ख, दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। अब आपको ये शब्द दे रखे हैं, सर्वनाम शब्द दे रखे हैं, इसमें से आपको शब्द छांटने हैं, सर्वनाम शब्द छांटने हैं। नंबर 1, वह एक अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है, कौन है अच्छा लड़का, वह। तो इसमें क्या है, वह। अगर यहाँ पर राम होता कि राम एक अच्छा लड़का है तो हम लिखते राम, संज्ञा होती, लेकिन उसने पूछा सर्वनाम, सर्वनाम में क्या आएगा, वह एक अच्छा लड़का है, तो वह। मैं अपना काम करता हूँ, तो इसमें आएगा मैं। हम अच्छे बच्चे हैं, तो इसमें आएगा हम। क्या आएगा, हम। आगे देखिए नीचे एक घर में कुछ शब्द हैं, इनमें नाम की जगह प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को अलग करके लिखिए। तो इसमें जो शब्द है इसमें से आपको सर्वनाम शब्द छांटने हैं जो नाम की जगह हम यूज़ करते हैं। देखिए श्याम, श्याम क्या है, संज्ञा। लाल किला संज्ञा, पुस्तक संज्ञा, दिल्ली संज्ञा, तो ये हमारा गलत है। तो हम यहाँ पर क्या है, हम क्या है, सर्वनाम। तुम सर्वनाम, मैं सर्वनाम, टोपी संज्ञा, मटर संज्ञा, यह सर्वनाम, उसका सर्वनाम और वह सर्वनाम। तो ये हम, तुम, मैं, यह, उसका, वह, ये सभी हमारे सर्वनाम हैं, तो हम इन्हें इस बॉक्स में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका बुक वर्क है। अब हम आपको कॉपी रीड करवाएंगे। आगे देखते हैं बुक कॉपी वर्क में पार्ट 6। अब हम कॉपी वर्क में पार्ट 6 पढ़ेंगे। आपका है तरह तरह के नाम। अभी आपको मैंने बताया था, आपके बुक में भी है कि इनके 2-2 नाम लिखिए। आपको 2-2 नाम लिखने हैं, व्यक्तियों के नाम। जब आपको व्यक्तियों के नाम पूछे जाए तो ज़रूरी नहीं आप जो इसमें लिखा है आप वही लिखें, जो भी आपको अच्छा लगता हो, जो भी आपको याद हो आप वो भी लिख सकते हैं। मैंने लिखा है गांधी जी, स्वामी विवेकानंद। वस्तुओं के नाम में किताब, मेज। स्थानों के नाम में कुतुब मीनार, चिड़ियाघर। पशु पक्षियों के नाम शेर, तोता। मिठाइयों के नाम जलेबी, बर्फ़ी। पेड़ पौधों के नाम बरगद, नीम। फलों के नाम सेब, आम। फूलों के नाम कमल, गुलाब।
ओके स्टूडेंट, इसमें आप अपनी पसंद के भी कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको जो मैंने लिखवाए हैं आप वही लिखें। अब आता है आपका पाठ 9, सबका नाम सर्वनाम। पहले तो हम सर्वनाम पढ़ते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, सर्वनाम किसे कहते हैं। नाम की जगह जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो शब्द हम नाम की जगह पर यूज़ करते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। 5 सर्वनाम शब्द लिखिए। 5 सर्वनाम शब्द, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपके सर्वनाम शब्द है, यह है, वह है, तुम, मैं, आप, हम आदि, हम, तो जो भी आप लिख सकते हो वो आप लिख सकते हो, कि मैं, तुम, आप, हम, वह आदि। आगे देखते हैं, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाकर वाक्य पूर्ण करें। अब आपको ये दे रखा है, इसमें आपको ये सेंटेंस दे रखा है, आगे 2 वर्ड दे रखे हैं, इसमें से आपको जो सही लगता है वह आपको इस पर राइट का निशान लगाना है। अपने घर जा रहा था, अपने घर जा रहा था, कौन जा रहा था, मैं, हम। तो इसमें अगर हम लगाते हैं हम अपने घर जा रहा था तो ये गलत सेंटेंस है, इसमें बनेगा मैं अपने घर जा रहा था। देखो आया है, देखो, इसमें पूछा है कि देखो आया, कौन आया है, तो इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो कौन आया है। पढ़ रहा है, तो इसमें क्या आएगा, वह पढ़ रहा है। वहाँ क्यों खड़े हैं, तो हमने पूछा कि वहाँ वे वहाँ क्यों खड़े हैं। आगे आते हैं, खाली स्थान को सर्वनाम द्वारा पूरा करो। अब ये कुछ खाली स्थान दिए हुए हैं, आपको इनमें ये सर्वनाम शब्द दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको इन्हें पूरा करना है। अपना काम स्वयं करने दो, किसे अपना काम स्वयं करने दो, मुझे अपना काम स्वयं करने दो। कल दादाजी का चश्मा खो गया था, कल किसका चश्मा खो गया था, दादाजी का, और किसके दादाजी थे, मेरे, कल मेरे दादाजी का चश्मा खो गया था। क्या डैश कभी मेट्रो रेल की सवारी की है, क्या आपने इसमें आएगा आपने, कि उसने दूसरे व्यक्ति से पूछ रहा है क्या आपने कभी मेट्रो रेल की सवारी की है। गाड़ी चलाना कब सीखा, ये भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूछा है कि तुमने गाड़ी चलाना कब सीखा। बहुत अच्छे चुटकुले सुनाता है, कौन अच्छा चुटकुले सुनाता है, वह बहुत अच्छे चुटकुले सुनाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका पाठ 9 का कॉपी वर्क है। अब हम इससे एक्स्ट्रा वर्क जो है वह रीड करेंगे। अब आते हैं आपके उल्टे अर्थ वाले शब्द यानी कि विलोम। अब हम आपके शब्द विलोम में पढ़ेंगे। आपको पता था शब्द विलोम क्या होते हैं। शब्द विलोम होते हैं उल्टा सीधा, मतलब जैसे कि अमीर है तो अमीर का अपोजिट क्या होता है, अमीर का विरोधी क्या होता है, अमीर का विरोधी होता है गरीब। अमीर गरीब, पढ़ना लिखना, रात दिन, अच्छा बुरा, धरती आकाश, कोमल कठोर, समीप दूर, खरा खोटा, गुण दोष, जीत हार, एक अनेक, खुशबू बदबू, अंधकार प्रकाश, लाभ हानि, अमृत विष। ये आपके वर्ड अपोजिट हैं, विलोम शब्द हैं। एक बात दोबारा रीड करते हैं। अमीर गरीब, पढ़ना लिखना, रात दिन, अच्छा बुरा, धरती आकाश, कोमल कठोर, समीप दूर, खरा खोटा, गुण दोष, जीत हार, एक अनेक, खुशबू बदबू, अंधकार प्रकाश, लाभ हानि, अमृत विष। फिर इसके बाद आते हैं समान अर्थ वाले शब्द यानी कि समानार्थी यानी कि पर्यायवाची। मीन्स जो एक शब्द होता है उसके कई नाम होते हैं तो उसे हम पहचान करेंगे। जैसे कि आकाश, आकाश क्या होता है, आकाश होता है आसमान। इसे हम आसमान भी कहते हैं, इसे हम नभ भी कहते हैं और इसे हम गगन भी कहते हैं। फिर आता है हमारा पानी। पानी को हम केवल पानी नहीं कहते, पानी को हम जल भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं और वारी भी कहते हैं। फूल, फूल के भी कितने नाम होते हैं, उसे हम सुमन भी कहते हैं, पुष्प भी कहते हैं और कुसुम भी कहते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी को हम धरती भी कहते हैं, धरा भी और भूमि भी। आँख, आँख को हम नेत्र भी कहते हैं, नयन भी कहते हैं और चक्षु भी
कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे आते हैं हमारे मुहावरे। मुहावरे नंबर 1, छक्के छुड़ा देना। छक्के तो इसका अर्थ होता है हरा देना। मीन्स जैसे कि भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम के छक्के छुड़ा दिए, मतलब कि जो भारत की टीम थी उसने पाकिस्तानी टीम को हरा दिया। छक्के छुड़ा देना, किसी को भी हरा देना। तो जब हमने उसके अपनी मेहनत से उसे हरा दिया तो हमने उसके छक्के छुड़ा दिए। तो भारतीय टीम ने पाकिस्तानी टीम के छक्के छुड़ा दिए। आंखें दिखाना, इसका अर्थ होता है नाराज होना। आंखें दिखाना मतलब किसी को डरा देना, नाराज होना। राम के गलती करने पर उसकी माताजी उसे आंखें दिखाने लगी। मतलब कि जब हम कोई गलती करते हैं तो हमारे माता पिता, हमारे बड़े हमें हमेशा आंखें दिखाते हैं, हमें डराते हैं कि हमने गलती करी है। तो वही है, हम नाराज़ हो जाते हैं, वो मतलब ये हमारे से नाराज़ है। तो राम के गलती करने पर उसकी माताजी उसे आँख दिखाने लगी। फिर आता है शब्द समूह के लिए एक शब्द। मीन्स कि ज़रूरी नहीं है कि हम कोई वर्ड है हम उसे लंबा ही बोले, हम उसका छोटा सा वर्ड भी बना सकते हैं। कि मास में एक बार होने वाला को तो हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं मासिक। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। आसानी से प्राप्त होने वाला सुलभ, मुश्किल से प्राप्त होने वाला दुर्लभ। जो पढ़ा लिखा न हो उसे हम कहते हैं अशिक्षित, जो पढ़ा लिखा हो उसे हम कहते हैं शिक्षित। तो ये इस तरह से है कि मास में एक बार होने वाला हम महीने गिनते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, लेकिन हम उसे एक बार ना अलग अलग ना गिन के हम उसे कहते हैं मासिक। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। आसानी से प्राप्त होने वाला सुलभ, मुश्किल से प्राप्त होने वाला दुर्लभ। और जो पढ़ा लिखा न हो अशिक्षित, मतलब अनपढ़, उसे हम अनपढ़ भी कहते हैं। जो पढ़ा लिखा न हो अशिक्षित या फिर अनपढ़। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। महीनों के नाम लिखो। अब आते हैं हमारे महीनों के नाम लिखे। अब हमें महीनों के नाम लिखने हैं। जनवरी जनवरी, फरवरी फरवरी, मार्च मार्च, अप्रैल अप्रैल, मई मई, जून जून, जुलाई जुलाई, अगस्त अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। एक बार फिर रिपीट करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फिर आती है आपके 5 जानवरों के नाम लिखो। अब आपको जानवरों के नाम लिखने हैं। शेर शेर, कुत्ता, गाय, हाथी, भालू। 5 पक्षियों के नाम लिखो। तोता, मैना, मोर, बाज, चील। हमारे सहायकों के नाम लिखो। अध्यापक, डॉक्टर, पुलिस, दर्जी और नाई। ओके स्टूडेंट्स, फिर आती है गिनती लिखो 11 से 20 तक। आपको इसमें गिनती लिखनी सिखा रखी है। आपको लिखवाई थी पहले 1 से 10 तक लिखवाई थी, फिर आपको 11 से 20 तक लिखवाई है और 21 से 30 तक। तो देखिए 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 20, 20। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। पहले आपकी गिनती पूरी करवाते हैं। गिनती लिखो 21 से 30 तक। आपने अब तक 20 तक पढ़ी, अब हम आपको 21 से 30 तक पढ़वाते हैं। ई से 21, बा से 22, ई से 23, 24 से 24, 25 से 25, 26 से 26, 27 से 27, 28 से 28, 29 से 29 और 23 से 30। ये हो गई आपकी पूरी गिनती। 11 से लेकर 30 तक की आपकी गिनती पूरी हो गई। फिर आते हैं आपके दिनों के नाम लिखो। दिनों के नाम में रविवार रविवार, ओ मैं सोम, आरवार सोमवार, मैं अंगल मंगल, वार मंगलवार, उध है बुध,
वार है वार बुधवार, ग उ गु रे उ रु वार है वार गुरुवार, श उ क्रय वार है शुक्रवार, श न ई शनिवार है वार शनिवार। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। अब आता है आपका पुल्लिंग स्त्रीलिंग। पुल्लिंग स्त्रीलिंग में जेंडर होते हैं, आपको लिंग बताना है कि जैसे कि हमारे हैं पिता, तो पिता का पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या होता है? माता, पिता माता, भाई बहन, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, लेखक लेखिका, मोर मोरनी, बेटा बेटी, घोड़ा घोड़ी, छात्र छात्रा, बकरा बकरी, ताऊ ताई, वर वधू। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं एक अनेक। इसमें एक वचन बहुवचन आता है कि एक चीज़ है तो एक वचन होती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं तो वह बहुवचन होती है। जैसे रास्ता रास्ते, पुस्तक पुस्तकें, डिब्बा डिब्बे, नारी नारियाँ, रोटी रोटियाँ, तितली तितलियाँ, घड़ी घड़ियाँ, थाली थालियाँ, चिड़िया चिड़िया, बुढ़िया बुढ़िया। चिड़िया और बुढ़िया में केवल इतना डिफरेंस होता है कि चिड़िया और बुढ़िया पूरा लिखने के बाद हम उसके ऊपर केवल चंद्र बिंदु लगा देंगे। तो इसी से अगर इस तरह से बुढ़िया लिखा है चिड़िया लिखा है तो ये हमारी एक होती है, लेकिन इसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाने के बाद ही ये हमारी बहुत सारी हो जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम आगे देखते हैं। फिर आती है हमारी कहानी। कहानी है अंगूर खट्टे हैं। देखिए, एक बार एक लोमड़ी खाने की तलाश में घूम रही थी। लोमड़ी को सामने अंगूर की बेल दिखाई दी। लोमड़ी ने देखा उस बेल में अंगूरों के बड़े बड़े गुच्छे लटक रहे हैं। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। वह अंगूरों तक पहुंचने के लिए कई बार उछली, किंतु अंगूर तक पहुंच न सकी। अंत में निराश होकर वह बोली, अंगूर खट्टे हैं। मतलब उसने बहाना बनाया, जब वह अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी तो उसने अपने मन में सोचा कि बस मैं अंगूर खाती ही नहीं हूँ, इसका मतलब यह है कि हमारे ये अंगूर खट्टे हैं। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें किसी कार्य को बीच में छोड़कर बहाना नहीं बनाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। आगे आता है आपका पत्र। आवश्यक कार्य हेतु अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। हमें घर पर कुछ आवश्यक कार्य है तो उसके लिए हमें स्कूल से छुट्टी चाहिए, तो हम छुट्टी के लिए हम स्कूल में एक लेटर लिखते हैं, एक पत्र लिखते हैं। तो उससे हम कैसे लिखते हैं वो हम सीखेंगे। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल, पीन्ना, मुजफ्फरनगर। महोदय, सविनय निवेदन है कि मुझे आज पिताजी के साथ आवश्यक कार्य हेतु बाहर जाना है, अतः मैं 2 दिन तक विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे दिनांक से तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। इसमें बेटा दिनांक आप वो भरोगे जब आपको ये लेटर लिखना है। और मैंने आपको 24 तारीख में लिखवाया था, तो मैंने 24 और 25 तारीख को डाला था। लेकिन जिस दिन भी आप लिखोगे, सपोज कीजिए, मान लीजिए कि आपने ये 18 तारीख में लिखा है, तो आपको इसमें 18/1/21 में भरनी है। यहाँ पर भी 18/1/21 और 19/1/21, यानी कि 2 दिन भरने। आप जिस दिन की छुट्टी लेंगे उसी दिन की आपको इसमें डेट भरनी है। एक बार फिर देखते हैं। सविनय निवेदन है कि मुझे आज पिताजी के साथ आवश्यक कार्य हेतु बाहर जाना है, अतः मैं 2 दिन तक विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। कृपया मुझे दिनांक से तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। आपका आपकी आज्ञाकारी शिष्य शिष्या। मीन्स जहाँ लड़के हैं वो आज्ञाकारी शिष्य लिखेंगे, और जहाँ पर लड़कियाँ हैं वे आपकी आज्ञाकारी शिष्या लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे आता है निबंध। आपका गाय का निबंध आता है। गाय के बारे में तो वैसे बच्चों आप LKG UKG से पढ़ते आ रहे हैं, आपके घरों में भी गाय हैं, लेकिन आज हम आपको गाय का निबंध लिखवाएंगे। गाय एक पालतू जानवर है। गाय के एक मुंह और 2 कान होते हैं। गाय के 2 बड़ी आँखें होती हैं। गाय के एक लंबी पूँछ होती है। गाय के 4 पैर होते हैं। गाय के 4 थन होते हैं। गाय का शरीर बड़ा और पीछे से चौड़ा होता है। गाय सुबह शाम हमें दूध देती है। गाय सफ़ेद, काले और भूरे रंग की होती है।
गाय को हम गौ माता भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, रिपीट वंस अगेन। गाय एक पालतू जानवर है। गाय के एक मुंह और 2 कान होते हैं। गाय के 2 बड़ी आँखें होती हैं। गाय के एक लंबी पूँछ होती है। गाय के 4 पैर होते हैं। गाय के 4 थन होते हैं। गाय का शरीर बड़ा और पीछे से चौड़ा होता है। गाय सुबह शाम हमें दूध देती है। गाय सफ़ेद, काले और भूरे रंग की होती है। गाय को हम गौ माता भी कहते हैं। फिर आता है आपका दिवाली का निबंध। आपकी बार आपके पोस्ट मिड टर्म में निबंध 2 हैं, एक गाय का है और एक दिवाली का है। तब हम आपको दिवाली का निबंध करवाएंगे। दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है। दिवाली को दीपावली भी कहते हैं, जिसका अर्थ है दीपकों की माला। इस दिन भगवान राम रावण का नाश करके लंका से अयोध्या वापस लौटे थे। दीपावली के दिन लोग अपने घरों को दियों की रोशनी से सजाते हैं। इस दिन सभी अपने घरों को साफ करते हैं। दीपावली को सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। दीपावली के दिन घरों में नए नए पकवान बनाए जाते हैं। इस दिन पटाखे और फुलझड़ियाँ छुड़ाते हैं। यह अंधकार पर प्रकाश की जीत का पर्व माना जाता है। दीपावली को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए दीपावली, अभी दिवाली गई है, आप सबने दिवाली एंजॉय की है। दिवाली का जो निबंध है वो हमारे त्यौहार से ही है कि इसमें हम दिवाली का त्यौहार, किसका त्यौहार है? दिवाली हिंदुओं का त्यौहार है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम दीपकों की माला भी कहते हैं, क्योंकि हर जगह दिए ही दिए जलते हैं तो एक माला सी बन जाती है, तो उसे हम दीपकों की माला भी कहते हैं। दिवाली हम क्यों मनाते हैं? इस दिवाली हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन भगवान राम रावण को मारकर अयोध्या वापस लौटे थे। उन्होंने 14 वर्ष का जो वनवास था वह जंगल में काटा था और उन्होंने रावण को मारा था। तो जिस दिन उस दिन हम दशहरा मनाते हैं, और रावण को मारने के बाद वे 20 दिन और उसमें रहे थे जंगल में। तो फिर वे जब वहाँ से वापस आए थे तो उनके आने की खुशी में दिवाली मनाई जाती है। दीपावली के दिन लोग अपने घरों को दियों से रोशनी से सजाते हैं। इस दिन सभी लोग अपने घरों को साफ करते हैं। दीपावली को सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। दीपावली के दिन घरों में नए नए पकवान बनाए जाते हैं। इस दिन पटाखे और फुलझड़ियाँ छुड़ाते हैं। यह अंधकार पर प्रकाश की जीत का पर्व माना जाता है। दीपावली को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ये सभी जितना भी बुक वर्क और कॉपी वर्क मैंने आपको इस वीडियो में पढ़ाया है, ये सारा आपका पोस्ट मिड टर्म का वर्क है। सभी बच्चे इस पोस्ट मिड टर्म के वर्क को बहुत अच्छे से लर्न करेंगे, रिवाइज करेंगे। इसी में से आपका एग्ज़ाम आएगा और जो आपको 5 या 7 क्वेश्चन जो भी आपको पूछे जाएंगे वो इसी कोर्स से रिलेटेड पूछे जाएंगे। ये सारा आपका पोस्ट मिड टर्म का वर्क है। सभी बच्चे इसे बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।